हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। और गाइस, आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, आज हम शुरू करा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। बस 8.3 एक्सरसाइज में गाइस 6 फार्मूलाज यूज होते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लर्न करने हैं। ठीक है, ये हैं वो 6 फार्मूलाज। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ लर्न कैसे करने हैं। बस एक 90 माइनस थीटा याद रखना है। 90 माइनस थीटा सबके साथ लगेगा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब ये सारे छह के छह फॉर्मूले लर्न कैसे करने हैं। अब बस ऐसे लर्न करना है। देखो, साइन का कॉस, कॉस का साइन होगा, उल्टा होगा। ठीक है, ऐसे लर्न करना है। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट। बस हमें ये तीन फॉर्मूले लर्न करने हैं। ये इसके उल्टे होंगे। ठीक है, साइन का कॉस, टेन का कॉट, कोसेक का सेक। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हैं हमें जो लर्न करने हैं। फिर ये हम इसका उल्टा कर देंगे, साइन की जगह कॉस कर देंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, साइन हम बस हमें ये तीन याद करने हैं। साइन का कॉस, बस ये हमें जोड़ीदार याद रखने हैं। साइन का कॉस, टेन का कॉट, कोसेक का सेक। ठीक है, इसमें ये छह फॉर्मूलाज में मेन है। ठीक है, वैसे ये आप लर्न कर लेना, मैं दोबारा बता देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा हमारा कुछ भी हो सकता है, एंगल है बस हमारा थीटा। ठीक है, थीटा हमें दिया हुआ, हमें एंगल, ये हमारा थीटा हमारा एंगल है और कुछ नहीं है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। ठीक है, बस हमें ये जोड़ीदार याद रखना है। साइन का cos, tan का cot, cosec का sec। फिर हमें जब ये उल्टा में आएगा तो हम इसका उल्टा कर देंगे। cos का sin, cot का tan, sec का cosec। देखो यही है, cos का sin, कॉट का टेन, सेक का कोसेक। ठीक है, बाकी 90 माइनस थीटा लगेगा बस पहले वाले का भी। ठीक है, तो अब शुरू कराता हूँ गाइस एक्सरसाइज 8.3। गाइस एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। ठीक है, ये कह रहा है जब भी गाइस ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, 1872, हमें देखो, हमें जो टीम ने जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज करी थी वो क्या करी थी, 0 डिग्री पे थी वो, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। इन्हीं पांच पे तो थी। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन्हीं पे तो थी बस। ऐसी cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। ठीक है ना, ये बस ये इन्हीं पांच पे ही थी और किसी पे तो नहीं थी। अब बस इन पांच के अलावा अगर तो कोई और क्वेश्चन आ जाए ना, तो समझ लो हमने ये वाले फॉर्मूलाज यूज करने हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ साइन 18 डिग्री है, 18 इनमें से तो कुछ नहीं है ना। यहाँ देखो cos 72 डिग्री है, देखो इनमें से कोई कुछ नहीं है वो। तो समझ लो हमने ये वाले फॉर्मूलाज इसमें यूज करने हैं। ठीक है, और ये वाले फॉर्मूलाज इसमें यूज कैसे होंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ कितनी इजी तरह। देखो, ये साइन 18 है, इस साइन 18 डिग्री को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, साइन 90 माइनस 72, ये नहीं लिख सकता मैं। देखो 90 माइनस 72 करो 18 डिग्री आएगा, 90 में से 72 माइनस करो तो 18 डिग्री आएगा। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 72 मैंने लिख दिया। बाकी नीचे cos 72 ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, किसी भी एक को चेंज करना है। ठीक है, दो में से किसी एक को चेंज करना है। तो ये क्या होगा, साइन 90 माइनस 72 और ये cos 72 हो गया। अब मैं इससे ये क्या लिख सकता हूँ, इस वाले पार्ट से क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन 90 माइनस थीटा, यही तो हमारा थीटा। बस यहाँ ये वाला पार्ट चेंज होगा, थीटा की जगह यहाँ कभी 40 हो जाएगा, कभी 70 हो जाएगा, कभी 80 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे थीटा बदलेगा हमारा। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो मैं ये यहीं पे लिख दूंगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। थीटा की जगह हमारा 72 है तो मैं 72 लिख दूंगा। ठीक है, cos 72 आ गया हमारा, cos 72 डिवाइड बाय नीचे cos 72 ही है। ठीक है, तो cos 72 से cos 72 पूरा कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1। x बाई एक्स, देखो x बाई एक्स 1 होता है ना, x से x काटते हैं, x 1 सा, ये भी x 1 है तो 1 आता है हमारा। तो इसको कभी 0 मत लिख देना। ठीक है, 1 होता है, जब दोनों ऊपर से कट जाते हैं तो 1 आता है। जब हम माइनस करते हैं ना, जैसे x माइनस एक्स इज इक्वल टू, तब 0 आता है, ये कट जाते हैं तब 0 आता है। जब हम डिवाइड में काटते हैं तो 1 आता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट का कह रहा है हमारा, सेकंड पार्ट है tan 26 बाय cot 64, tan 26 बाय cot 64। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, ये भी बिल्कुल सेम है, ये चारों के चारों पार्ट गाइस बिल्कुल सेम है।
मैं इसका बता रहा हूँ आपको। 1026 को कैसे लिखेंगे? 10 90 में से 64 माइनस कर दूं मैं, 26 आएगा, देख लो, करके देख लेना। अब 90 में से 64 माइनस किया तो 26 आया, और डिवाइड बाय कोट 64 नीचे ऐसे का ऐसी। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, देखो, इज इक्वल टू 1090 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, ये देखो 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा में लिख देता हूँ कॉट। अब थीटा की जगह इधर 64 है तो मैं 64 लिख दूंगा। ठीक है, 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा। तो इधर थीटा की जगह क्या है? ये थीटा ही तो है हमारा। थीटा की जगह 64 है तो मैं थीटा की जगह 64 लिख दूंगा बस, अपॉन में कॉट 64 ऐसे का ऐसी। तो ये इससे ये कट गया तो क्या हो गया हमारा 1 आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट का क्या रहा है? थर्ड पार्ट है cos 48 माइनस साइन 42। अब इनमें से भी कोई एक ही चेंज करूंगा मैं, कोई भी कर सकते हो, आप नीचे वाला भी चेंज कर सकते हो चाहे ऊपर वाला भी चेंज कर सकते हो, जो आपका मन हो। अब मैं फर्स्ट वाला पार्ट चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला पार्ट चेंज करके क्या होगा, देखो cos 90 माइनस 42 में करूँ, देखो 48 आएगा, बस मैंने इसकी जगह 90 माइनस 42 लिख दिया, बाकी ऐसे का ऐसे ही साइन 42। ठीक है, cos 90 माइनस 42 क्या होगा, cos 48 ही तो होगा ये। ठीक है, तो इससे मैं क्या लिख दूंगा, cos 90 माइनस 42। अब इसका मुझे फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या पता है, देखो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा, अब ये 90 का 90 ऐसे है, थीटा की जगह ये थीटा इधर, तो cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की जगह 42 है तो मैं 42 लिख दूंगा। साइन 42 माइनस साइन 42 क्या होगा, एक्स में से एक्स माइनस कर दो जीरो आता है, क्योंकि कट जाता है, तो साइन 42 माइनस साइन 42 करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो आंसर आ गया हमारा जीरो। इक्वल में से इक्वल माइनस किया तो जीरो ही आंसर आता है। ठीक है, अब गाइस फोर्थ पार्ट आपका होमवर्क है। ठीक है, फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम है, ऐसे ही माइनस की तरह ही करना है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन 2 कह रहा है शो दैट 1048, अच्छा ये क्वेश्चन दिया, इक्वल टू 1। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, और 1042 डिग्री, और 1067 डिग्री। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इसको प्रूव करना है कि इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है हमें, शो करना है ना, लिखा हुआ शो दैट। तो इसको इज इक्वल टू 1 कैसे प्रूव करूंगा मैं? इनमें से देखो, इसकी मैंने देखा 1048 और ये 42, ये दोनों मुझे पेयर लग रहे हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि जिन जिन का सम 90 आ रहा है ना, वो दोनों मुझे पेयर लग रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो ऊपर भी सबका सम 90 आ रहा था, देखो 48 और 42, इसका सम 90 था, तो ये पेयर थे। अब इधर चार दिए मैं, तो मैं इनमें से पेयर कैसे बनाऊंगा? ये 48 है, ये 42 है, इसका सम मैंने देखा 90 आ रहा है, 48 और 42 प्लस किया तो 90 आ रहा है। 48 और 42 को प्लस किया, बस मैंने डिग्री डिग्री वाले प्लस कर रहे हैं, तो मैंने देखा 90 आ रहा है। मैंने ठीक है, मैंने कहा ये दोनों पेयर है। ऐसे ही मैंने देखा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, 67 डिग्री और 23 डिग्री 90 डिग्री रहा है, तो मैंने कहा ये दोनों पेयर है। ठीक है, अब जो पेयर होते हैं ना, हमेशा उनमें से हम एक चेंज करते हैं। देखो जैसे ये पेयर थे, हम इनमें से एक ही चेंज करते थे ना। अब देखो ऊपर भी सारे एक ये पेयर थे। ठीक है, 72 और 18 पेयर थे, हम इन दोनों में से एक ही चेंज करते थे। ठीक है, अब ऐसे ही इधर करना है। देखो इसमें भी हमने देखो यही किया था, ये दोनों पेयर है, 48 और 42 90 डिग्री, ये दोनों पेयर है, तो इनमें से हमने एक ही चेंज किया था पार्ट। ठीक है, दूसरे वाला ऐसे कैसे ही लिखा था। अब ऐसे ही यहाँ पे ये करना है। देखो 10 48 और 42 ये दोनों पेयर्स हैं, तो इनमें से एक चेंज कर दूंगा मैं, चाहे ये चेंज कर दो चाहे ये चेंज कर दो। ये वाला मैं फर्स्ट वाला चेंज कर देता हूँ, क्या आएगा, 10 90 माइनस 42 आ जाएगा ये। 48 की जगह बस मैंने 90 माइनस 42 लिख दिया, क्योंकि 90 में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 90 में से 42 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 48। तो 48 की जगह मैं 90 माइनस 42 नहीं लिख सकता, इसका आंसर तो 48 ही आ रहा है ना। ठीक है, ये ऐसे का ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद ये वाला पार्ट ऐसे का ऐसे लिख दूंगा मैं। ठीक है, 1042। ठीक है, ऐसे कैसे लिख दिया ये। गाइस जिसके साथ कुछ नहीं होता है ना, वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, या कोई साइन नहीं लगाओ ना इन सबके बीच में, तो सारे मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो 1042 को मैं आगे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करके 1023, इन ये दोनों पेयर है, इन दोनों में से कोई एक चेंज करूंगा मैं फर्स्ट वाला पार्ट चेंज कर देता हूँ, क्या आएगा 1090 माइनस 67 हो जाएगा ये। 90 माइनस 67 23 होता है, क्योंकि 23 की जगह मैं 90 माइनस 67 लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर इंटू में 1067, ऐसे का ऐसे। इन दोनों में से कोई एक चेंज करना था, मैंने फर्स्ट वाला चेंज कर दिया। इन दोनों में से एक चेंज करना था, तो मैंने फर्स्ट वाला चेंज कर दिया, बाकी सेकंड वाला ऐसे का ऐसे ही। तो अब क्या होगा देखो,
टेन 90 माइनस थीटा। अब ये वाला फॉर्मूलाज ले आओ अपने, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये गाइस आपको लर्न करने हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। मैंने आपको बता दिया लर्न कैसे करने हैं। हमें बस इनके पेयर याद करने हैं। साइन का कॉस होता है, टेन का कॉट होता है, कोसेक का सेक होता है। बस ये तीन फॉर्मूले लर्न करने हैं। ये तीनों इसके उल्टे हैं। कॉस का साइन, कॉट का टेन, सेक का कोसेक। ये तो कैसे ही है, कॉस का साइन, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूलाज लाना है तो मैं क्या करूंगा, देखो टेन 90 माइनस 42, टेन 90 माइनस थीटा, ये जो ये सेकंड वाला पार्ट होता है वो हमेशा थीटा होता है, ठीक है। टेन 90 माइनस थीटा, थीटा का इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने देखा टेन 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा, तो मैं इसकी जगह कोट थीटा लिख दूंगा। थीटा की जगह इधर 42 है तो मैं 42 लिख दूंगा, इंटू में टेन 42, ठीक है, इतना आ गया। फिर इंटू करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, टेन, ये 90 माइनस थीटा है, टेन 90 माइनस थीटा मेरे को पता है कोट थीटा है, तो इधर कोट थीटा लिख दूंगा। कोट थीटा की जगह 67 है तो 67 लिख दूंगा, 67 इंटू में टेन 67, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब देखो, अब गाइस असली क्वेश्चन शुरू होता है। मैंने आपको 8.2 8.2 में मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे। अब गाइस मैंने आपको 8.1 एक्सरसाइज 8.1 में आपको फॉर्मूलाज बताए थे। क्या बताए थे, देखो, साइन साइन इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक होता है, मैंने बताया था आपको। ऐसे ही मैंने बताया था ये इसका भी उल्टा होता है, कोसेक इज इक्वल टू 1 बाय साइन होता है, ये भी बताया था मैंने आपको। मैंने आपको बताया था टेन, मतलब साइन यहाँ पे सबके आगे थीटा है, ठीक है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा होता है। और ऐसे ही इसका उल्टा कर दें, इसको ऊपर ले जाऊं, इसको नीचे ले आऊं मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूलास मैंने आपको बताया हुआ है। अब क्या बचा, कोसेक हो गया। अब बचा कॉस, कॉस थीटा होता है इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा ऊपर चला गया, कॉस थीटा नीचे आ गया, तो ये सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। ये गाइस मैंने आपको 6 फॉर्मूलास बताए थे, ठीक है। ये आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये याद आपको बहुत जरूरी करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते होंगे फॉर्मूले, 8.4 में भी यूज होंगे, हर जगह यूज होंगे, ठीक है। आपको 8.1 में मैंने फॉर्मूला बताया था। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक का उल्टा उल्टा क्या होता है, साइन, साइन को उल्टा कर देंगे, बस 1 बाय कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेरे को पता है कोट होता है टेन का उल्टा, 1 बाय टेन कर देंगे इसको। मैं कोट 42 को मैं कोट थीटा है, यहाँ पे थीटा की जगह बस 42 लिख दिया हुआ हमें यहाँ पे, ठीक है। 42 दिया हुआ मुझे थीटा की जगह। अब ये कोट 42 की जगह मैं 1 बाय टेन 42 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। तो कोट 42 की जगह मैं लिख दूंगा, कोट 42 इज कोट 42 की जगह मैं लिख दूंगा, यहाँ से लिख दूंगा टेन 42, सॉरी 1 बाय टेन 42, ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। इनटू में वही है, ऐसे का ऐसी टेन 42, ठीक है। अब ये इसकी जगह एक ही, हमेशा हम एक ही चेंज करते हैं पेयर्स में। ये दोनों पेयर्स थे ना, इनमें से मैंने एक ही चेंज किया है। अभी ये दोनों पेयर थे जिनमें से फर्स्ट वाला चेंज कर दूंगा मैं। अब कोट 67 है, कोट थीटा है, कोट थीटा का उल्टा क्या बताया था मैंने, कोट थीटा, यहाँ पे थीटा भी है, कोट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा, ठीक है, बताया था मैंने। तो कोट थीटा की जगह में, थीटा यहाँ हमारा 67 है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 बाय टेन, थीटा की जगह 67 है तो 67 लिख दिया, ठीक है, इंटू में टेन 67 ऐसे का ऐसी। अब देखो गाइस, ध्यान से देखो, ये कट नहीं रहे, टेन 42 से 42 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है। ये तो हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेके चलेंगे। हमने पहले इसको इक्वल टू 1 लिख के भी नहीं चलना, सबसे पहले मैंने LHS लिया क्वेश्चन में से, ठीक है। पहले मैंने इज इक्वल टू 1 नहीं लिखा, इसको LHS लिया, फिर मैंने देखा इज इक्वल टू 1 आया, तो मैंने लिखूंगा हैंस प्रूव्ड, ठीक है। बस खत्म क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब का सेकंड पार्ट जो है वो इसके ऐसा बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, ठीक है। ऐसे ही आपको फॉर्मूलाज लगाने हैं, इन ये वाले फॉर्मूलाज यूज होंगे इसमें, और ये वाले फॉर्मूलाज यूज होंगे, ठीक है। अब गाइस आपको फॉर्मूलाज तो साथ साथ लर्न करते हुए चलना ही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हो गया, और सेकंड पार्ट अब आपका होमवर्क है, ठीक है। सेकंड पार्ट अब आपको होमवर्क करके आना है, सेकंड पार्ट में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। अब गाइस हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, if tan 2a is equals to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, इसको हम मतलब इग्नोर कर दो ये वाली लाइन को, where 2a is an acute angle, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे देखो, फाइंड एंगल a, कह रहा है एंगल a निकालो अगर tan 2a is equals to cot a minus 18 डिग्री है। अब गाइस इसमें क्या करेंगे, देखो जैसे हम पहले क्या करते थे, क्वेश्चन 2 में हमने क्या किया, जैसे tan 48 लिखा हुआ था, tan 48 डिग्री, ये देखो tan 48 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका हमने क्या किया, 10 90 माइनस 42 कर दिया,
क्योंकि 90 में से 42 माइनस कर देंगे तो क्या होगा हमारा 48 ही होगा, ठीक है ना। देखो 10 90 में से मैं 42 माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा, ये हमारा 1048 ही तो आएगा, ठीक है। तो मैं इस वाली चीज को ये भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 90 में से 42 माइनस कर दिया। पर अब इधर देखो, इधर क्या है, इधर हमारा 10 2a है, ठीक है। 10 2a है, इसको मैं क्या माइनस, इसमें से मैं क्या माइनस करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। कि देखो ये 48 था तो मैंने 42 माइनस कर दिया, मेरे को पता 90 में से 42 माइनस कर दूंगा तो 48 आ जाएगा। अब मैं क्या माइनस करूँ कि 2a आ जाए, अब मैंने यहाँ पे 10 2a दिया है, अब मैं 90 में से क्या माइनस करूं कि मेरा 2a आए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या माइनस करूं। 2a आए, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। अगर हमारा खाली दिया होता 48 47 43 तब मैं लिख देता इसे 90 में से, जैसे हमारा 47 दिया होता तो मैं लिख देता 90 माइनस 43। अगर मेरा दिया होता 65 दिया होता, 10 65 दिया होता मेरे को, ठीक है, तो मैं क्या लिख देता 10 90 माइनस 25, ठीक है। ये लिख देता मैं इसको, क्योंकि 90 माइनस 25 10 65 होता है, ठीक है। 10 90 माइनस 25, 90 में से 25 माइनस किया तो 65 ही हुआ। पर अब इधर देखो, इधर हमारा क्वेश्चन है ये मेन, इधर हमारा दिया हुआ 10 2 है। अब मैं 90 में से क्या माइनस करूं कि मेरा 10 मतलब 10 ही आए, 10 2 ही आए। 90 में से कुछ मेरे को क्या पता मैं क्या माइनस करूँ, इसमें तो मुझे कुछ पता नहीं लग सकता क्योंकि इधर एक ही वैल्यू है। मैं डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, 65 नहीं दिया हुआ, 47 नहीं दिया, 48 नहीं दिया, हमें ऐसे 2a 2b ऐसे कुछ दिया हो ना, तो हम क्या करते हैं देखो। अब मैंने देखा ये 10 2a है तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। देखो जैसे ये हमारा फॉर्मूला है, अब देखो जैसे ये हमारा फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा है, यही है ना। ये भी एक हमारा फॉर्मूला है, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता। अब ये इसको मान लो कि ये समझ लो कि ये तुम्हारा थीटा ही है, ठीक है। तो ये टेन थीटा है तो मैं इसकी जगह कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। अब थीटा की जगह मैं 2a लिख दूंगा बस, ठीक है। देखो हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला यही होता है ना, कॉट 90 माइनस थीटा। तो मैंने ये लिख दिया बस, कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह थीटा मैंने 2a लिया तो ये थीटा की जगह 2a, बाकी सारा ऐसे का ऐसे कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब मैंने गाइस ये 10 को कॉट में इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पता है, जैसे देखो होता है हमारा 2x इज इक्वल टू एक्स इंटू में 7। तो तो हम क्या करते हैं, x से x काट काट देते हैं, सामने जो सामने सामने इक्वल वैल्यूज तो कट जाती हैं। जैसे हमारा होता है 2y इज इक्वल टू 7y, तो मतलब ऐसे कुछ होता है, ठीक है। 7y तो मैं y से y काट देता, वैसे ऐसे होता नहीं, 2y इज इक्वल टू 7y कभी नहीं होगा। ऐसे हो सकता है x 3x इज इक्वल टू 4x इंटू में 7 प्लस, ऐसे कुछ हो सकता है। तो मैं x से x काट दूंगा, ठीक है, मतलब इक्वल वैल्यू सामने से सामने कट जाती हैं, तो इसलिए मैं कॉट से कॉट काट दूंगा, ठीक है, समझो। देखो अब क्या करेंगे आगे, कॉट 90 माइनस टू है, कॉट 90 माइनस टू मैंने कर दिया टेन थीटा की जगह, तो मैं कॉट से कॉट को काट दूंगा, ठीक है। कॉट से कॉट को काट दिया, कॉट से कॉट को काट दिया तो मैंने अब क्या आएगा, देखो अब क्या आ जाएगा, बचा क्या, जो बचा बस वो लिख देंगे, 90 माइनस टू ए इज इक्वल टू ए माइनस 18 डिग्री, जो बचा हमारा। तो अब क्या आ जाएगा, ये माइनस टू ए को मैं इधर ले जाऊंगा, इस साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस टू ए, और ये माइनस 18 डिग्री को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 18, ठीक है। ये 90 का ऐसे का ऐसी, और ये माइनस 18 था तो इधर आके प्लस 18 हो जाएगा, ये माइनस टू है तो इधर आके प्लस टू हो जाएगा इक्वेशन के, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ए प्लस टू ए क्या आ गया हमारा 3 है, 3 इज इक्वल टू आ गया हमारा 108। तो ए कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाय 3 नीचे चला जाएगा, 3 नीचे जाएगा तो क्या आएगा, 3 3 से अभी इसको काट दूंगा, 3 3 से 9, 3 6 से 18, तो ए हमारा आ गया 36 डिग्री, ठीक है। समझ आ गया। ये मैंने इसलिए करा था क्योंकि मुझे पता है 10 टू ए को मैं कॉट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मैंने देखा सामने की साइड कॉट है, क्वेश्चन में मैंने देखा सामने की साइड कॉट है, तो मैं 10 टू ए को कॉट की फॉर्म में लिख देता हूँ, तो कॉट से कॉट काट दूंगा, इसलिए मैंने लिखा है कॉट 90 माइनस टू ए, ठीक है। तो गाइस आपको फॉर्मूलाज बिल्कुल टिप टू टिप लर्न होने चाहिए, ठीक है, तभी अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं लर्न ना तो आपसे 8.4 तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 8.4 में एक्सरसाइज 8.1 8.2 और 8.3 तीनों के फॉर्मूलाज यूज होंगे, तब जाके वो 8.4 बनेगी, ठीक है। तो 8.3 तक बिल्कुल ढंग से करनी है आपने, सारे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, तब जाके 8.4 करेंगे हम, ठीक है। अब देखो गाइस हमारा क्वेश्चन फोर्थ भी बिल्कुल सेम है।
क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन फोर्थ कह रहा है टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी है, ठीक है, टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी हमें दिया हुआ है, तो कह रहा है प्रूव करो ए प्लस बी इज इक्वल टू है 90 डिग्री। ये भी देखो सेम बिल्कुल ऐसे ही होगा क्वेश्चन है। देखो अब मैंने कहा कि इधर टेन ए है इधर कॉट भी है, मैंने कहा इन दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर दूं, मैं टेन को कॉट बना दूं। जैसे देखो मुझे फॉर्मूला था टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस वाले अब ये मुझे टेन थीटा दिया हुआ है, तो इसकी जगह मैं कॉट 90 माइनस थीटा लिख दूं, तो मैं कॉट से कॉट काट दूंगा जैसे ऊपर काटा था, ठीक है, जैसे मैंने ये काटा है कॉट, कॉट से कॉट, तो मैं ऐसे ही कॉट से कॉट काट दूंगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, मैंने सोचा अगर इसको कॉट को कॉट थीटा मेरे को पता है कॉट थीटा, देखो कहाँ है ये रहा, देखो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1090 माइनस थीटा होता है, तो कॉट थीटा थीटा की जगह मैं 1090 माइनस थीटा लिख दूंगा। कॉट थीटा ही है ना ये, बी बी ए कुछ भी हो सकता है, ये हमारा एंगल है, थीटा थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बी सी डी ई कुछ भी हो सकता है, इन्होंने बी दिया है, इधर ए दिया है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा 1090 माइनस थीटा, तो मैं इधर कॉट थीटा की जगह 1090 माइनस थीटा भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कॉट थीटा की जगह 1090 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, तो 10 से 10 कर दूंगा। इन दोनों में से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, ठीक है। पर किसी के हमेशा पेयर में से किसी एक में लगाते हैं, मैंने आपको बताया था। अब इन दोनों में से किसी एक में जिसमें मर्जी लगा दूं, मैं टेन थीटा लगाया तो टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा की जगह टेन थीटा, इसको मैं थीटा मान लूंगा ना यहाँ पे इस फॉर्मूला में से देख के, तो ये क्या आ जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा की जगह, अब यहाँ टेन थीटा था, यहाँ टेन ए है, तो थीटा की जगह बस मैं ए लिख दूंगा इज इक्वल टू कॉट बी। इतना हमारा होगा, मैं कॉट से क्या कर दूंगा, कॉट काट दूंगा, सेम वही आंसर। तो बचा क्या, 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। इतना हमारा होगा, फिर माइनस ए को मैं इधर ले जाऊंगा इज इक्वल टू बी, माइनस ए इधर, इधर माइनस ए है तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस ए, तो क्या हो गया 90, इधर बचा 90, तो आ गया हमारा, हमें यही तो लाना था ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए प्लस बी तो है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया हमारा, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा क्वेश्चन फिर देखते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है गाइस, अगर आपने पहला वाला कंसेप्ट समझ लिया ना, क्योंकि यहाँ पे हमें ए दिया है, ठीक है। अब इसको भी मैं 90 में से कुछ भी माइनस नहीं कर सकता, पहले हम क्या करते थे 1048 दिया होता था, 1048 दिया होता था उसमें से, तो 90 में से माइनस कर देता था मैं, 1090 माइनस 42, तो क्या आ जाता हमारा 1048 ही आता था। पर अब इधर एंगल ए दिया है, इसको मैं क्या माइनस करूँ, तो ये तो कुछ होगा नहीं, तो इसको मैं फिर 10 को क्वार्टर में बदल दूंगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है वैसे इसमें। अब ऐसे क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है, इफ sec 4a is equals to sec 4a is equals to cosec cosec a minus 20 डिग्री, इतना कह रहा है। तो कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए, जो बीच में लिखा होता है ना वेयर 4 इज एन एक्यूट एंगल, ये मतलब वैसे ही समझाने के लिए, मतलब ये समझाने के लिए नहीं होता, ये बस कि वैल्यू हमारी गलत ना है ये इसलिए लिखते हैं, या ये अभी आपको इसका कुछ नहीं करना, ठीक है। बस आपको ये देखना है फाइंड एंगल ए, ठीक है, फाइंड एंगल ए, ठीक है। वेयर 4 इज एन एक्यूट एंगल, इसका कुछ मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा वो नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन थर्ड में दिया हुआ था वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, बिना उसके सॉल्व हो गया था ना, ए इज इक्वल टू 36 डिग्री आ गया था हमारा। ऐसे क्वेश्चन फिफ्थ है, अब sec 4 इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ, अब ऐसे ही मैं ये वाला फॉर्मूला फिर दोबारा यूज करूंगा। मैंने कहा कि sec sec थीटा, इसको मैं थीटा मान लूंगा ना, मतलब थीटा मेरे को सारे फॉर्मूले थीटास में लेना है, तो मैं इसको मतलब थीटास में कर लूंगा। तो sec थीटा क्या है, मेरे को पता है sec थीटा होता है, sec थीटा इज इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको मैं sec थीटा को मैं cosec 90 माइनस थीटा नहीं लिख सकता, cosec 90 माइनस थीटा की जगह थीटा 4 है तो मैं इधर 4 लिख दूंगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये ऐसे का ऐसे कोसेक ए माइनस 20 डिग्री। अब ये मैंने सेक को कोसेक में इसलिए लिखा क्योंकि मैंने मेरे को पता है फिर मैं कोसेक से सामने भी कोसेक है तो कोसेक से कोसेक काट दूंगा, दैट्स सो इजी, ठीक है। ऐसे ही हम कोसेक को भी चेंज कर सकते थे। देखो कोसेक थीटा का फॉर्मूला मुझे पता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, ये मुझे पता है। तो इसकी जगह कोसेक थीटा की जगह भी हम सेक 90 माइनस ए माइनस 20 डिग्री भी लिख सकते थे, हम ऐसे भी कर सकते थे। देखो सेक 4a, जैसे मर्जी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। सेक 4a को मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है, मैं कोसेक को चेंज कर रहा हूँ, कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस ए माइनस 20 डिग्री, ऐसे का ऐसी ए माइनस, अब यहाँ माइनस बाहर आ गया है, तो मैं इसको ब्रैकेट दे दूंगा यहाँ पे ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। तो सेक से सेक काट दूंगा, तो क्या आ गया हमारा 4a इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 90 माइनस ए, अब ये माइनस
माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 20 डिग्री। ये ए माइनस 20 डिग्री है ना, तो माइनस जब इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस ए था, ये माइनस ए में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए हो गया, तो माइनस जब इधर माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, +20। तो क्या हो गया हमारा, ए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5a, माइनस ए इधर इधर माइनस ए इधर जाएगा तो 4a प्लस ए हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 4a प्लस ए इज इक्वल्स टू, ये माइनस ए इधर जाके प्लस ए हो गया, तो 90 प्लस 20 कितना आ गया, 90 प्लस 20 110 आ गया, तो 5a इज इक्वल्स टू 110 आ गया, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया 110 बाय 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10 और ये बचा 5, a इज इक्वल्स टू 20 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब मैं कोसेक से कर रहा था, कोसेक से कोसेक काटा, मैंने आपको ऐसे समझाया कि हम किसी को भी एक को चेंज कर सकते हैं। देखो मैं इधर भी करूंगा तो मेरा a इज इक्वल टू 22 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो मैं करके दिखाता हूँ कि मैंने कोसेक से कोसेक काटा, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। ठीक है, अब इस माइनस 4a को मैं इस साइड ले गया तो क्या आएगा, माइनस 4a को इस साइड ले गया तो a इधर प्लस ए है, ये माइनस 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +4a। ठीक है, अब ये -20 है, इस -20 को मैं इस साइड ले जाऊंगा, क्योंकि वेरिएबल वेरिएबल पार्ट वाला मैं एक साइड ले जाता हूँ ना, तो मैं एक साइड वेरिएबल वेरिएबल वाला पार्ट एक साइड ले गया, तो ये कांस्टेंट वाला पार्ट है तो इसको इधर ले गया, ये +20 इधर आ गया, तो कितना हुआ 5a इज इक्वल टू 110, वही हो गया a इज इक्वल टू 110 बाई 5, कितना आ जाएगा 5 2 10, 5 2 10 इज इक्वल टू 20 डिग्री आंसर। देखो दोनों तरीके से हमारा सेम है, तो हम इन दोनों में से कोई भी एक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बस कर ये ध्यान रखना कोई भी एक चेंज करना। देखो मैं इससे भी यही लेके आया था। ठीक है, तो हम इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक चेंज कर दो, या ये चेंज कर दो या ये चेंज कर दो, दोनों तरीके से नहीं करना कि एज इक्वल टू 20 इस तरीके से भी कर दो और इस तरीके से भी कर दो। कोई भी सेक 4a को चेंज करो या तो कोसेक a-20 को चेंज करो। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चेंज करना है। ठीक है, या तो सेक 4a को चेंज कर दो या तो कोसेक a-20 डिग्री को कर दो। मैंने आपको दोनों तरीके से करके दिखा दिया कि दोनों तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, मैंने सेक 4a को इधर चेंज किया, पर इधर मैंने कोसेक वाले को चेंज किया। ठीक है, अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 6। ठीक है गाइस, हमारा क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो ये मतलब ये कह रहा है ए बी सी जो है हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं ट्रायंगल के। ठीक है, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, इतना कह रहा है। ये कह रहा है देन शो दैट, कह रहा है शो दैट करो कि साइन बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू कॉस ए बाय टू, ये हमें शो करना है। ठीक है, अब मैंने कहा ये शो कैसे करूं। सबसे पहले गाइस ये क्वेश्चन करने का तरीका है, ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका पता है क्या है। सबसे पहले हमें लिखना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना, हमने 9th में भी पढ़ा था ये, इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमेशा ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब गाइस देखो क्वेश्चन शुरू होता है, बहुत इजी वे में कराऊंगा मैं आपको, पता है कैसे। देखो सबसे पहले हमने देखना है कि हमें शो क्या करना है। शो करना है हमें साइन बी प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू कॉस ए बाय टू। ठीक है, तो मैंने देखा बी प्लस सी एक तरफ है और ए एक तरफ है, बी प्लस सी एक साइड है और दूसरी तरफ ए है। ठीक है, अभी ये टू टू और साइन वगैरह कॉस वगैरह को नहीं देखना, अभी सिर्फ हमें सबसे पहले वेरिएबल्स को देखना है। मैंने देखा एक तरफ बी प्लस सी है और दूसरी तरफ ए है, तो मैं सबसे पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ, एक तरफ बी प्लस सी रख देता हूँ, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये एंगल ए, ये प्लस का एंगल ए है तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का एंगल ए। ठीक है, इतना हो गया। अब मेरा इतना आ गया, देखो बी और सी एक तरफ आ गया और ए एक तरफ आ गया। ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर मैंने देखा कि अब बी प्लस सी के नीचे सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सारा करना है। ठीक है, मैंने देखा कि बी प्लस सी के नीचे डिवाइड में 2 है। ठीक है, डिवाइड में 2 है, तो मैंने कहा मैं इसके नीचे भी डिवाइड में 2 लिख देता हूँ, बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देता हूँ ना, डिवाइड बोथ साइड बाय एंगल, ये सबसे पहले हमें सिर्फ इतना ही लिखना था। फिर हम अगली लाइन में करेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2। हम बोथ साइड्स में किसी चीज का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किसी चीज का भी डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे होता हमारा 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 7, ऐसे होता है, तो हम इसको बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं बोथ साइड इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो सामने 5 से 5 कट जाएगा हमारा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 3y प्लस 7।
सेम वही आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मैं बोथ साइड्स मल्टीप्लाई भी करता था, जैसे मैंने आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ाया था, बोथ साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बोथ साइड डिवाइड भी कर सकते हैं, बस करना बोथ साइड से, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए था, तो अब इसको मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई, बोथ साइड डिवाइड किया 2 से, तो क्या आया, एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए अपॉन में 2, ठीक है। मैंने बोथ साइड डिवाइड बाय 2 कर दिया। देखो अब मैं 2 से 2 काट दूंगा, क्योंकि सेम सेम इक्वेशन के दोनों साइड सेम चीज हो तो काट देते हैं, काट कट सकता है वो, 2 से 2 काट सकता हूँ मैं, पर फिर आंसर हमारा यही आ जाएगा, एंगल बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया, वो साइड 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। देखो मुझे बी प्लस सी बाय 2 लाना था, तो मैंने बी प्लस सी बाय 2 कर दिया, ठीक है। और इधर 2 करूंगा तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सभी मैंने इतना किया। अब मैंने देखा कि बी प्लस सी बाय 2 के आगे साइन है, ठीक है, इसके आगे साइन है ना, देखो मेरा बी प्लस सी तो आ गया, ये बी प्लस सी मतलब एंगल बी प्लस सी है, ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारा बी एंगल बी प्लस सी है ये, ठीक है, इसको मैं बी प्लस सी भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने देखा बी प्लस सी बाय 2 के आगे साइन है हमारा, तो मैं इसके आगे भी साइन कर देता हूँ, ठीक है। तो इधर साइन किया तो फिर मैं इधर भी साइन करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि बोथ साइड, अब मैं बोथ साइड साइन का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने बोथ साइड डिवाइड किया था 5 से, अब बोथ साइड साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं साइन से साइन काट दूंगा तो फिर हमारा यही बी प्लस सी बाय 2 ही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं साइन दोनों तरफ साइन लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे, मैंने दोनों तरफ साइन इसलिए लगाया क्योंकि मैंने देखा कि मुझे एंगल बी प्लस सी बाय 2 तो मेरा इतना तो आ गया, एंगल बी प्लस सी बाय 2, मैंने देखा इसके आगे साइन है, तो मैं इसके आगे साइन लगा देता हूँ, ठीक है, इतना मैंने कर दिया। अब देखो हमारा मेरी एलएचएस वाला पार्ट तो आ गया, मेरा ये वाला पार्ट तो आ गया, ठीक है। मैंने देखा मेरा कॉस ए बाय 2 नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसको मैंने को किसी तरह, इस वाले पार्ट को मेरे को किसी तरह cos a by 2 बनाना है, देखो कितनी आसानी से बना दूंगा मैं तो। देखो 180 डिग्री माइनस एंगल a by 2 है। अब कभी कोई चीज ऐसे लिखी होती है x माइनस वाई बाय 2, ऐसे कुछ लिखा होता है, तो मैं इसको खोल के पता क्या क्या, क्या लिख सकता हूँ, x बाय 2 माइनस वाई बाय 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 दोनों के नीचे आ जाता है, ठीक है। अब फिर दोबारा मैं अगर, देखो अब ये इससे ये कैसे बन जाएगा, इस वाले पार्ट से ये कैसे बन जाएगा, मैं इसका 2 एलसीएम ले लूंगा, तो ये x माइनस वाई यही आ जाएगा दोबारा, ये वाला पार्ट दोबारा आ गया, ठीक है। तो मैं इस 2 को दोनों के नीचे लिख सकता हूँ, ठीक है, x बाय 2 माइनस वाई बाय 2 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको साथ भी ऐसे करूंगा, ये क्या है, हमारा साइन का साइन ऐसे ही रहेगा, 180 बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे, 180 बाय 2 माइनस एंगल ए बाय 2, ठीक है। इतना हमारा आ गया, दोनों को 2 2 दोनों के नीचे 2 2 लिख दिया, तो उसके बाद क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन खत्म ही हो गया। देखो साइन ये ऐसे था ना, ब्रैकेट है, 180 बाय 2 क्या होगा, 90 माइनस एंगल ए बाय 2, ठीक है, ऐसे कैसे ही रहा हुई। तो अब क्या, अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, मैंने आपको बताया था कॉस थीटा होता था, देखो मैं दिखा भी देता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो साइन 90 माइनस, ये चीज हमारी थीटा है, ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है हमारा एंगल ए बाय 2, तो क्या आ गया हमारा एंगल ए बाय 2, ठीक है, आ गया हमारा एंगल ए बाय 2। तो हमें प्रूफ भी यही करना था, अब देखो प्रूफ भी हमें यही करना था, साइन बी प्लस सी, ये इधर ऐसे का ऐसे ही आएगा ना, साइन एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन में 2, ये सी है, ठीक है, और ये एंगल है, तो हमारा यही आ गया जो हमें लाना था। देखो साइन बी प्लस सी बाय 2 लाना था, साइन बी प्लस सी बाय 2, और इधर कॉस ए बाय 2 लाना था, कॉस ए बाय 2 ले आया मैं, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा ये क्वेश्चन। गाइस जैसे मैंने कराया ना वैसे करने का तरीका ही यही है, ठीक है। सबसे पहले मैं रिवाइज कर रहा हूँ, देखो अब मैंने सबसे पहले लिखा, मेरे को दिया होता है तीनों एंगल्स, तीनों ट्रायंगल्स के एक एक एंगल है, देखो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ए बी सी मैंने मुझे बताया ए बी सी इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल दे दिया इन्होंने, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है हमेशा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो मैंने ये ऐसे कैसे लिखा, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है। फिर मैंने शो दैट देखा, मैंने देखा शो दैट में एक तरफ बी प्लस सी है, दूसरी तरफ ए है, तो मैंने एक तरफ बी प्लस सी कर दिया, देखो बी प्लस सी, और ए दूसरी तरफ ले गया, 180 माइनस एंगल ए, ठीक है, ए दूसरी तरफ ले गया, तो मैंने कहा मेरा फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, बी प्लस सी एक तरफ आ गया, ए एक तरफ आ गया। अब मैंने कहा कि बी प्लस सी के नीचे डिवाइड में 2 है, तो मैंने बी प्लस सी के नीचे डिवाइड में 2 लिख दिया, ठीक है। अभी ये साइन मल्टीप्लाई बाद में किया था ना, साइन नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई किया था, तो पहले देखो पहले बी प्लस सी फिर डिवाइड में 2 लिखा, और अगर बी प्लस सी के नीचे डिवाइड में 2 लिखूंगा तो उसके सामने वाली साइड भी डिवाइड में 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा डिवाइड भी बोथ साइड्स होता है, मल्टीप्लाई भी बोथ साइड्स ही होता है। तो ठीक है, मैंने उसके नीचे भी डिवाइड बाय 2 लिख दिया, राइट राइट साइड भी। तो ठीक है, फिर मैंने देखा कि ये देखो यहाँ पे साइन है, बी प्लस सी बाय 2 के आगे साइन है, ठीक है, तो मैंने इसके आगे भी साइन लिख दिया, तो इसके आगे साइन लिखूंगा तो फिर मेरे को इसके आगे भी साइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि बोथ साइड्स मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद तो बस ये सॉल्व ही किया, मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 7th। क्वेश्चन 7th क्या कह रहा है गाइस? क्वेश्चन 7th कह रहा है हमारा, कह रहा है कि एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री टू 45 डिग्री। कह रहा है कि ये जो 67 डिग्री है ना, 67 डिग्री और यहाँ 75 डिग्री है, कह रहा है कि इसको कुछ ऐसा करो कि ये दोनों एंगल्स मिला के 0 डिग्री और 45 डिग्री, मतलब ये भी 0 डिग्री से 45 डिग्री में आए और ये भी 0 से लेके 45 डिग्री के अंदर आए, मतलब 45 डिग्री से नीचे नीचे आए, ये एंगल भी। ठीक है, तो मेरे को तो ये पता है कैसे होगा, देखो इसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन 90 माइनस 23, 90 में से 23 माइनस करेंगे तो 67 ही आ जाता है हमारा। ठीक है, तो 90 में से 23 माइनस कर दिया मैंने, तो इधर क्या कर दूंगा मैं, cos 90 में से 15 माइनस कर दिए, 90 में से 15 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा 75, इतना हमारा आ गया। ठीक है, तो साइन 90 माइनस, ये इसको थीटा मान लिया मैंने, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, ये देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा की जगह मैं कॉस थीटा लिख दूंगा, कॉस थीटा की जगह 23 है तो कॉस 23 डिग्री लिख दूंगा। ठीक है, तो फिर प्लस करूंगा, देखो फिर प्लस, अब देखो 23 डिग्री मेरा 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आ गया, बस ये लेना था हमें। तो उसके बाद ये cos 90 माइनस थीटा है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, तो ये मैं sin थीटा लिख दूंगा, sin थीटा की जगह ये थीटा था, थीटा की जगह 15 है तो मैं यहाँ 15 लिख दूंगा। तो देखो ये भी आ गया 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, बस यही करना था इतना। ठीक है, ये क्वेश्चन गैस पेपर में नहीं आता, बस ये मैंने आपको वैसे ही करा दिया है, ये पेपर में नहीं आता। ठीक है, बस पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे करना। देखो अभी कह रहे थे 0 डिग्री से 45 डिग्री कैसे लिखेंगे, मेरे एकदम से दिमाग में स्ट्राइक किया, 0 डिग्री से 45 डिग्री कैसे लिखेंगे, मैंने कहा इसको 90 में से माइनस कर देता हूँ 23, तो 67 ही आएगा, तो 23 आ गया यहाँ पे, तो 23 साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा। मेरा दिमाग 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। बस ऐसे ही आपके दिमाग में फॉर्मूलाज बिल्कुल बिल्कुल सेट होने चाहिए कि इसमें ये फॉर्मूला लगना है, इसमें ये फॉर्मूला लगना है। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल टिप टू टिप लाना होने चाहिए। ठीक है, तो वैसे अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से कमेंट में पूछ लें। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको आगे के और लेक्चर्स भी पढ़ने हैं। ठीक है, थैंक यू।